बिहार में सरकार बनाने के बाद नीतीश कुमार का अगला टारगेट पश्चिम बंगाल है। इस वक्त हमारे साथ जदयू के वरिष्ठ नेता गुलाम रसूल बलियावी जी हैं, जिन्हें बंगाल का प्रभारी भी बनाया गया है। बलियावी जी, ये बताइए कि क्या रणनीति होगी बंगाल में, कैसे आप लोग चुनाव लड़ेंगे? बंगाल में पिछले 3 सालों से लगातार पार्टी के हमारी राज्य इकाई संगठन के विस्तार गांव लेवल पर करने में जुटे रहे। हमने स्वयं भी 2500 मीटिंगें किया है। हमारे राज्य इकाई बंगाल जनता दल यू के साथियों ने, पदाधिकारियों ने 75 सीटों को चिन्हित किया है अभी तक। इसके बाद और भी हमारी संख्या बल बढ़ेगी। तो हम चुनाव 75 सीटों की अब तक की तैयारी के अनुसार अपना प्रस्ताव राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास लेके जाएंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे। चुनाव लड़ना तो बहरहाल है, सारे साथियों ने मन बनाया है, चुनाव लड़ेंगे। यानी 75 सीटों पर आपने तैयारी कर रखी है। अब ये बताइए, गठबंधन किसके साथ होगा? भारतीय जनता पार्टी के साथ या ममता बनर्जी के साथ? वहाँ अभी तक हमारा किसी से कोई गठबंधन नहीं। बिहार में हम एनडीए के पार्ट हैं, बिहार में एनडीए के साथ हैं। बगल पड़ोस में झारखंड में भी चुनाव हुआ है तो हम अकेले लड़े हैं। जीत हार अपनी जगह है, लेकिन जनता दल यू, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष और अगुवा हमारे नेता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी हैं, वो राष्ट्रपिता बापू, जयप्रकाश नारायण, लोहिया, कर्पूरी ठाकुर के आदर्शों को वाली पार्टी है ना। तो हम अपनी पार्टी के आइडियोलॉजी और नेता के कार्यों को, कुशल कार्यों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। गए हैं। विशेष तौर से जो हमने महसूस किया कुल्टी के मीटिंग में, यानी अगर बीजेपी को गठबंधन करना है तो वो आके जदयू से बात करे। भाई, जिस किसी भी दल को लगता है कि बंगाल के चुनाव में माननीय श्री नीतीश कुमार जी का जनता दल यू जब लड़ रहा है तो लोग बात करें। हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं, जिनको उचित लगता है या जो समझ में आता है। चूँकि आपके बगल झारखंड राज्य उदाहरण है, तो अब हम अपनी तैयारी कर चुके हैं चुनाव मैदान में जाने की। सारे कार्यकर्ता लग चुके हैं। पूरी ताकत के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। बलियावी जी, ये बताइए, आपने काफ़ी समय भी दिया है बंगाल में, तो आपको नहीं लगता है कि चूंकि नीतीश कुमार से ममता बनर्जी के भी संबंध काफ़ी अच्छे हैं, तो ममता बनर्जी के साथ भी गठबंधन किया जा सकता है? देखिए, देश में इकलौते नेता ऐसे हैं माननीय श्री नीतीश कुमार जी, जिनका अपने दुश्मनों से भी संबंध कभी खराब नहीं रहे। इसलिए कि वो बदले की भावना और दुश्मनी के द को भी मन में, दिल दिमाग में नहीं रखते हैं। जिसको रखना होता है रखते हैं। वो एक सामान्य तौर से सबसे दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। उनकी यही पहचान है। तो अगर बंगाल में ममता बनर्जी के साथ आप लोगों का गठबंधन होता है तो उसका असर बिहार पर भी पड़ेगा? अभी तो हम जनता दल यू के साथी अपने लड़ने के, अपने बल पर लड़ने की तैयारी में हम लोग लगे हैं। एक एक हम सिपाही लगे हुए हैं। बाकी वो तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा ना। हम अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के हुक्म के पाबंद होते हैं। परिणाम क्या आएगा, आपको क्या लगता है? कारण आपकी पार्टी बिहार के बाहर जहाँ जहाँ गई है करारी हार हुई है। किसी भी राजनीतिक दल की तुरंत कोई जीत सुनिश्चित नहीं होती है। तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि वो पॉलिटिकल पार्टी फिर चुनाव मैदान से बाहर चली जाती है या फिर चुनाव राजनीतिक अपने एजेंडे को छोड़ देती है। बहुत सारी पार्टियां ऐसी हैं जिनका इतिहास भूगोल पुराना रहा है कि वो शुरू कहाँ से हुई हैं और शिखर कहाँ तक तय की हैं। तो जनता दल यू
तो वो पार्टी है ना जिसने देश को कई कई प्रधानमंत्री भी दिया है, कई राज्यों का मुख्यमंत्री भी दिया है। तो जिस पार्टी को ने कई प्रधानमंत्री कई मुख्यमंत्री दिए हो, वो पार्टी हार का भय कभी नहीं रखती है, अपने मिशन और अपने मुहिम में लगी रहती है। एक आखिरी सवाल है कि अगर आपकी पार्टी अकेले चुनाव मैदान में जाती है तो मुकाबला किससे होगा, भारतीय जनता पार्टी से या ममता बनर्जी से? सामने कौन रहेगा? चुनाव मैदान में उतरने के बाद बिहार के जो बिहारवासी हमारे बंगाल में हैं, उन्होंने बहुत करीब से अपने गांव को, अपने इलाके को, अपने ब्लॉक को, अपने इलाके के डेवलपमेंट को देखा है। और ख़ास तौर से बंगाल में जो हमारी माँ बहनें हैं, उन्होंने बिहार के शराबबंदी को बड़ा सीरियसली लिया है। कुल्टी के मीटिंग में जब माँ बहन वो जो मजदूर क्लास की हैं, उन माँ बहनों की भावनाएं सामने आई कि जब नीतीश कुमार सीमित संसाधन में शराबबंदी कानून ला करके घरेलू हिंसा को ख़त्म कर सकते हैं। नहीं, मुद्दा आप लोग शराबबंदी को बनाएंगे, लेकिन मुकाबला किससे होगा, बीजेपी से या फिर ममता बनर्जी से? वो तो रण में उतरने के बाद समझ में आएगा। अभी तो चुनाव का नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ जनता दल यू की धमक का एहसास हो रहा है। मैदान में उतरने के बाद बहुत कुछ एहसास होगा, बहुतों को होगा। मैदान में उतरने के बाद बहुत कुछ एहसास होगा, बहुतों को होगा। सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से बंगाल फतह करने की तैयारी में हैं। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।